गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। कलश है 167वां। जानाति आसन करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्म राग रागं त्वबोधमयमध्यवसाय माहु मिथ्यादृशा सनियतं सच बन्ध हेतु जो ज्ञानी जन में जानन्तु ये वे कभी भी करते नहीं करो ना तो है बस राग ही जो करे वे जाने नहीं अज्ञानमय राग तो है भाव अध्यवसा नहीं बंध कारण करे अज्ञानियों के भाव ही। अपन ने जो पिछला कलश पढ़ा था उसकी अंतिम पंक्ति थी द्वयम नहीं विरुद्धते किम करोति जानाति च। करना और जानना ये क्या परस्पर विरोधी क्रियाएं नहीं है? मतलब ये परस्पर विरोधी क्रियाएं ही हैं। अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि यह जानाति सा न करोति। जो जानता है वो करता नहीं है और जो करता है वह जानता नहीं है। क्योंकि करना तो तत्किल कर्म रागा, करने के राग का नाम करना है। क्या गजब बात कर रहे? कहते करना माने करना नहीं है, क्योंकि परब्रह्म में तुम कुछ कर तो सकता ही नहीं है। करने का राग कर सकता है, तो वो करना वाली जो बात है वो तो कर्म का राग है, करने का राग है तेरा। जान तो सकता है आत्मा, जानाति लिखा ना, इसमें बहुत गहरी बात है मुमुक्षुओं के लिए भी। कहते हैं रागम तु अबोधमय मध्य बसाय माहू। किताब में देखो, राग तो अबोधमय अज्ञानमय अध्यवसान है, और वो नियम से वो अध्यवसान का जो करता होता है मिथ्या दृशा स नियत सच बंध हेतु। और वो नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है, मिथ्यात्व तो है वो, और नियम से वो बंध का कारण है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर क्या लिखा वो मैं आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ। कि मैंने कहा नहीं मुमुक्षुओं के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है, बाकी सबके लिए है, बहुत बढ़िया बात है। अभी विस्तार से समझाऊंगा मैं इसका अर्थ। इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, मिल गया। वस्तुतः यह कलश अलौकिक है, अद्भुत है। सुनो उनके दिमाग में कितनी महिमा इसकी थी। यहीं से बात शुरू करते हैं कि यह कलश अलौकिक है, अद्भुत है। इसमें कहा गया है कि धर्मी जीव तो अपनी शुद्ध निर्मली परिणति को भी मात्र जानता ही है, मतलब उसको भी करता नहीं है, होती है जानता है। और साथ में जो अशुद्ध रागांश है उसे भी मात्र जानता ही है। जो रागांश होता है उसे वह करता भी नहीं और उसे छूता भी नहीं है। ज्ञातापने से उसे मात्र जानता ही है। देखो, राग को अज्ञानमय अध्यवसाय कहा, और यहाँ राग का अर्थ राग में एकत्व बुद्धि है। शायद मोहिनी संबंधी राग नहीं लेना, मिथ्यात्व संबंधी बात लेना। मैं उन मुमुक्षुओं का ध्यान ज़्यादा आकर्षित करना चाहता हूँ कि राग को भी जानता ही है, पर को भी जानता ही है। जानने का कहाँ निषेध है? जो लोग ऐसा जानते पर को जानते ही मिथ्या तो हो जाएगा। और अपने बहुत चला था ना बहुत दिनों तक, अब तो वो बहुत अस्त हो गया, चर्चा बंद हो गई। क्यों?
अब इसमें देखो कितने वो भी कहते बहुत अद्भुत बात है, बहुत अलौकिक बात है। आप समझते, ये तो साधारण बातें हैं कि पर को जानता है, और बाकी की अद्भुत अलौकिक बातें तो और हैं। और इसको भी अद्भुत भी कह रहे हैं और अलौकिक भी कह रहे हैं। क्यों साहब है? मात्र जानता ही है, करता नहीं। और वो कहते हैं कि दो क्रियाएं परस्पर विरोधी होती हैं, वे कभी एक हो ही नहीं सकती। जो करेगा वो जानेगा नहीं, जो जानेगा वो करेगा नहीं। और लोक में भी इस बात की स्वीकृति है। कल मैंने उदाहरण दिया था ना, क्या याद है? क्या दिया था इस बात को समझाने के लिए? वो बैंक के 3 आदमी की नियुक्ति करनी थी ना, एक मैनेजर, एक चपरासी और एक क्लर्क, कैशियर। आप समझे ना? तो उन्होंने कहा कि हम 3 ही काम कर लेंगे, तो उन्होंने छुट्टी कर दी। 3 काम करने वाला नहीं चाहिए हमें, हमें तो 1 काम करने वाला चाहिए। 1 काम करने वाला। वो कह रहा हमारे पास काम ही, हम तो खाली क्या करेंगे दिन भर बैठे। तो तुझे काम पैदा करना है। क्या करेंगे? काम पैदा करते हैं। हम क्या करते हैं? छोटा मल स्मारक में बैठे बैठे झाड़ू लगाते हैं, डाकखाने पोस्ट को लेने जाते हैं। क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? काम पैदा करते हैं। किताब लिखी तो सबको काम मिल गया, प्रेस वाले को काम मिल गया, छपने वाले को काम मिल गया, बेचने वाले को काम मिल गया, पढ़ने वाले को काम मिल गया, पढ़ाने वाले को काम मिल गया। क्यों? और वो बंद कर दें तो सब बंद है, किसी को कोई काम नहीं है। वो कहते करने वाला कर नहीं सकता। वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। प्रधानमंत्री क्या करता है देश का? बोलिए। वो रेल चलाता है, वो इस्तीफा उससे मांगा जाता है। वो मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है इस मामले में कि एक मकान 100 मजदूर मिलके बनाते हैं। तो मजदूर मट्टी खोदते हैं, नींव खोदते हैं, ईंटें उठा उठा के ढोते हैं, करते हैं ना सब। असली काम करते कौन दिखते हैं? मजदूर। उन 100 मजदूरों पर 10 आदमी लगाए हैं कि भाई एक 10 मजदूर को एक आदमी देखे। बड़ा लंबा काम है, मतलब बड़ा लंबा मकान है, बनना है जो। तो वो एक ओवरसियर 10 मजदूरों को देखता है। और कोई ये कहेगा इसमें ये खड़े खड़े क्या करेगा? अरे ये भी थोड़ी सी ईंटें उठा के यहाँ रखे तो 10 की जगह 11 आदमी का काम होएगा ना। वो वहाँ खड़ा खड़ा उन्हें देखता है। और काम करने वालों के क्या पैसा मिलते हैं? अभी आज का लेटेस्ट रेट मुझे पता नहीं है, 200 मान लेते हैं। चलो, इनने भी 200 बोला कर, 200। तो देखने वाले को कितना मिलता है? 1000 रुपया। 29,000 की तनख्वाह तो होगी ना उसकी। क्यों? बोलो। तो काम किसको ज़्यादा माना? तो देखने वाले को, करने वाले को। अब वो एक ठेकेदार सेठ जी हैं, तो वे क्या करते हैं? बोलो। ईंटें ढोते हैं कि ईंटें ढोने वालों को देखते हैं? क्या वो क्या करते हैं? वो देखने वाले को देखते हैं। कौन? वे जो ओवरसियर इंजीनियर लगे हैं ना, वे उन्हें देखते हैं कि वे देखने का काम ढंग से कर रहे कि नहीं। क्या क्या देखते? बोलो। कहीं वे और काम तो नहीं करने लग गए? हमने उन्हें देखने के लिए नियुक्त किया है, इंस्पेक्टर। वो इंस्पेक्शन के लिए नियुक्त हैं वे। तो देखो, करने वाले को 200 रुपया और करने वाले को, देखने वाले को 1000 रुपया। और देखने वाले को कितने मिलते हैं? अनलिमिटेड। करो बोलो। क्यों? कोई लिमिट है? क्यों? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब तो समझते हो क्या होता है? अनंत। तो जो जगत में करता है उसे रोटियां, 2 रोटियों का इंतजाम मुश्किल से होता है। क्या? और जो करने वालों को देखता है, देखने जानने का काम करता है,
उसकी कम से कम 5 गुनी कीमत हो जाती है। और जो देखने जानने वाले को देखता जानता है, देखने जानने वाला कौन? ज्ञाता दृष्टा अपना भगवान आत्मा, उसे देखता जानता है, उसे अनलिमिटेड सुख माने अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, अनंत सुख प्राप्त होता है। अभी जो असली काम है अनंत सुख का कारण, इस जगत में उसने कोई काम ही नहीं गिना, उसे कोई काम नहीं गिनता ही जगत, जबकि जगत ही ने इस बात की व्यवस्था को स्वीकार किया है। जगत ने इस बात को स्वीकार किया है, फिर भी वो जगत हम क्या, हम तो खाली बैठे, हम तो खाली, हमें क्या काम है, हमें क्या काम है? तो मैंने कहा महाराज आपसे 5 मिनट को मिलना है, तो आपके पास समय होगा कोई? अरे हम भैया हमें क्या काम है, तो दिन भर खाली है, तुम गृहस्थ लोग हो, काम में फंसे हुए, चाय जब आ जाओ। मैं कह नहीं महाराज समय बता दो, हम उसी वक्त आएंगे। हम कह रहे हैं ना हमें क्या काम है। मैं कहा महाराज आपको दिन में 3 दफे 6 घड़ी सामायिक करनी है, 18 घड़ी तो उसमें गई होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी, तो और वही कितने हैं अध्ययन, मन सामायिक में थोड़ी अध्ययन होता है, फिर शास्त्रों को अध्ययन मनन चिंतन लेखन, क्यों? आपको तो काम ही काम है, आप क्या कह रहे कि हमें काम नहीं है? आपको हिसाब देखो, फिर आप महाराज की निंदा नहीं कर रहे। ये समय सार में लिखा है, मैं क्या करूं? निकालो छंद कौन सा है भाई? जिनकी अवस्था तो रामनम्ब नहीं है, बोलो क्या है छंद है ना, कि यदि आपने शुभ भाव का निषेध किया तो फिर मुनियो भवंती असरणा, कहता है ना, कल मुनि जन असरण हो जाएंगे, फिर उन्हें क्या काम रहेगा? लिखा क्या नहीं लिखा? तो जवाब क्या दिया कि क्या बात करते हो, जिस काम के लिए उन्हें घर छोड़ा, उन्होंने दिगंबर दास ध्यान किए, वो काम हो गया क्या? किस काम के लिए छोड़ा था? सम्यक शिखर का उद्धार करने के लिए, जैन समाज का उद्धार करने के लिए, महिलाओं का उद्धार करने के लिए, क्यों? किसके लिए छोड़ा था? अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए छोड़ा था ना। तो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इससे सारा ही काम बाकी है। उनको अवलंब तो उन्हीं के पाही है ना, कि उनका जो निरावलंब कैसे होंगे? अरे उनका त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा 24 घंटा उनके पास है, और उनकी ज्ञान पर्याय उनके पास है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखो, एक समय की भी फुर्सत नहीं मिलनी है। हम जाएंगे तो उनका समय बर्बाद करेंगे, हम अपना समय आबाद करेंगे, क्योंकि हम तो दुनियादारी के राग देश में लग रहे। तो किसी वीतराग परमात्मा के मुनिराज के पास बैठेंगे तो हमें तो लाभ होने वाला है, और उन्हें क्यों? बोलो। अभी 1 घंटे का प्रवचन हो रहा है यहाँ, तो इसमें से वक्ता को लाभ है कि श्रोता को? अरे इतनी बड़ी भरी जमी जमाई सभा मिले, लोग तालियां बजाएं, वही कहें कि ऐसा है, इससे बड़ा लाभ और क्या मिलता? किसको मिलती है इतनी बड़ी जमी जमाई सभा? 20 दिन यहाँ रहेंगे तो एक टाइम ये करवा देंगे, शांति जी की कृपा पे है कि कमल जी अकल आप कर देना। क्यों है? क्यों क्या मिलता है कि आपको क्या लाभ है? बढ़िया से बढ़िया मिलता है। अरे भाई कि इस 1 घंटे में श्रोता जो यहाँ बैठा है वो एक ना एक नई बात सीखेगा। छोटा बच्चा होगा वो भी, और बुजुर्ग होगा वो भी, और पंडित होगा वो भी, उसे एक ना एक बात नई सीखने को मिलेगी, माने उसे ज्ञान का लाभ मिलेगा। और हमारा तो कल का गला खराब होगा, और क्या होने वाला है? इसका लाभ मिलेगा कि नहीं साहब? पुण्य तो बनेगा, देखो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने तो जो जानते हैं वो ही बोला है। हमारे ज्ञान की वृद्धि तो नहीं हुई, ज्ञान का लाभ तो हमें होने वाला नहीं है।
पुण्य बन सकता है कदाचित सच्चे हृदय से ये वीतरागी तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की भावना हो तो। और उसमें मेरा लोग कहें कि क्या गजब का पंडित है, भाई गया भगवान काम से, पुण्य भी नहीं मिलेगा। क्यों? आप मेरा मतलब समझ गया ना, वो पुण्य भी खतरे में है और आपके ज्ञान लाभ में कोई शंका नहीं है। और आप दूसरे प्रयोजन से आए भी नहीं है। थोड़ी खतरनाक बात कहूं, हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, जाते हैं, करना ही चाहिए। तो अधिकांश लोगों के हृदय में, सबका अपमान तो मैं नहीं करना चाहता, कुछ ना कुछ भावना उसके पीछे रहती है। ये काम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं तो हमारा शिवरी शांति से संपन्न हो जाए, निरापद तरीके से संपन्न हो जाए। क्यों? बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, तो पैसा की दुकान अच्छी चल जाए, और न मालूम कितनी कितनी बातें होती हैं। और कुछ नहीं कुछ ख्याल में अंतिम बात बता दूं, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लोभाऊं। कितना बड़ा आदमी होगा। क्यों? इंद्र पद नहीं चाहिए, 5 इंद्री के विषय नहीं चाहिए, बस राग आदि के द्वेष हरिजे, परमात्मा में निज पद दीजे। वारे वाह, कुछ नहीं मांगा। क्यों मांगा? तो ना, मांगने से ऊपर तो नहीं उठ पाए, घबराना नहीं। कि प्रधानमंत्री के पास गए कि साहब हम सब लोग आए हैं आपके पास, आपको हमारी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। कि बोलो तुम्हारी क्या मांग है? कि आप इस्तीफा दे दो और मेरे नाम का प्रस्ताव कर दो। ऐसी नहीं है, परमात्म और निज पद दीजिए। पर भैया हम क्या करेंगे? देखो ये इतनी देर बिल्कुल देखो तो उन्होंने निज पद मांगा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। अरे सब कुछ मांगा और उसको कुछ नहीं मांगा कहता है तुम? क्योंकि कुछ नहीं मांगा को तुम अभी जानता ही नहीं है क्या चीज है वो। नहीं मांगने वाली चीज कोई चीज होती है, नहीं मांगना, वो हमारे अभी ध्यान के ही बाहर है। तो मेरे कहना है अधिकांश लोग कुछ ना कुछ मांगते अवश्य हैं। देखो खतरनाक बात कह रहा हूं, लेकिन गंभीरता से विचार करना तो आनंद आएगा। आप यहां मेरा प्रवचन सुनने आए हैं, सचमुच सोचो आपके दिल में किस भावना से आए? पुण्य बांधने के लिए आए, पाप से बचने के लिए आए, काय के लिए आए? कि कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। मानो सिर्फ ज्ञान का ही आपकी मांग है, तो दुनिया में मांग में सबसे बढ़िया मांग कौन सी है? बोलो। तो इसमें जो आपको साथी से पुण्य बंधेगा ज्ञान के मिलने के साथ, तो दूसरी जगह नहीं बन सकता। अब आप कहोगे कैसा पंडित है, तुम्हारा इनका प्रवचन सुनेंगे तो बहुत बढ़ेगा, साध्य बन बने, भगवान की भक्ति करें, पूजा करेंगे। तो अरे ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो मेरी वजह से नहीं, ये ना मेरी बात है, ये तो भगवान कुंद की बात है, महावीर की बात है। ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ, समझने का भाव कुछ भी लौकिक चीज मांगने के भाव से अच्छा भाव है, ये बात कह रहा हूँ मैं। आप समझे ना, समझने की जिज्ञासा है ना, तो समझने का भाव सर्वोत्कृष्ट भाव है, ये कह रहा हूं मैं। हमारी तुम्हारी बात नहीं है यहां, समझ गए आप? उसमें कोई ऐसी आकांक्षा नहीं आए। तीर्थ पे जाते हैं तो उल्टे हाथे लगा आते हैं, और क्या क्या होता है, मैं ज़्यादा उसमें लंबाना नहीं चाहता अपने उपयोग को, क्योंकि समय खराब होने के अलावा क्या है। आप समझ में आया आपके? लेकिन
जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, आप किसी ग्रंथ की बात सुनते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आप ज्ञान के अर्थी होते हैं, आप विद्यार्थी होते हैं, धनार्थी नहीं। क्या है? आप यहाँ आगे विद्यार्थी हैं ना? क्यों? विद्या के लिए आए हैं या पैसे के लिए आएंगे कि वहाँ जाएंगे तो इतने पैसा मिलेंगे हैं, अंत में एक माला डाली जाएगी, हाँ, और 11 रुपये से टीका कर दिया जाएगा, इसके लिए आए हैं कोई? वे कहते ज्ञान को जो सर्वोत्कृष्ट कार्य है इस जगत ने काम ही नहीं माना, क्योंकि ये काम माने, उसको काम माने तो करने की सोचे ना कि ठीक है प्रवचन तो होंगे, ठीक है सुन लेंगे, लेकिन फिर कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे कि नहीं? ये प्रवचन क्लास है, ये अधार्मिक कार्यक्रम है। क्यों? बस उनके अंदर सवेरे क्लास कोई धार्मिक कार्यक्रम तो होते नहीं, कोई विधान, पूजा पाठ, दान और क्या क्या हो सकती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये कह रहे हैं। क्या है? देखो हमने ये शिविर शुरू किए ना, आज 40वां है, 40 साल पहले ये शिविर शुरू किए तो हमने हर रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना शुरू किया, एक दिन भी नहीं छोड़ा। लेकिन क्या कराते थे मालूम? कि जो बालबोध पाठमालाएं, विद्या विज्ञान पाठमालाएं ये पढ़ते हैं ना आप, उसमें जो पाठ हैं 5 पाप का, 4 कसाय का, दिव्यगुण पर्याय का, वही का यहाँ नाटक कराते थे, दिन भर भी वही, उसी की रोटी, उसी की दाल, उसी की सब्जी, उसी का छौंक, उसी का बघार। सुनो ये बता रहा था, गुरुदेव के सामने गुरुदेव 20 दिन तक रहे हमारे शिविर में, और हमारी एक क्लास बैठ के सुनी गुरुदेव ने, और नाटक किया था। का निश्चय व्यवहार जो है आपका पाठ, तत्व ज्ञान पाठ, विद्या ज्ञान पाठमाला में, तो हमारे परिवार का परमात्मा प्रकाश है, उसने किया था टोडरमल जी का पाठ, और छोटे लड़के ने किया था गुमानी राम जी का पाठ, और उनने वो पाठ का हमने नाटक किया था, तो गुरुदेव बैठे रहे और कितनी खुशी हुई, और इनाम की झड़ी लग गई, और किसी में बैठते ही नहीं थे गुरुदेव। वो भी नाटक थे क्या? नहीं। अब लोगों को नाटक ही नहीं करते, वो तो सब खत्म हो गए काम है? अब कहेंगे तो अपनी किताबों को करवाना चाहते हैं। बोला अरे ये 4 कसाय का दिन भर पढ़ो, फिर रात में वही की पढ़ो, तो वही कोई दिमाग में घूमेगी ना, सब याद हो जाएगी सबको। करो ना वो नाटक, वो नाटक कोई को नहीं करना है, बाकी के नाटक हमें पास नहीं करना है, नाटक ही खत्म होना है। जब तक हमारा कंट्रोल है इस स्टेज पे, तब तक ऐसा गड़बड़ काम नहीं हो सकता है? ये है ना नाटक समय सारे ना करो ना है? ये आदमी खाती नाटक ही तो है। अब प्रवेशति बंधा, अब बंध प्रवेश कर रहा है, अब निष्क्रांतो मोक्षा, अब मोक्ष निकल गया, ये नाटक ही तो है। ये तो ज्ञान का यज्ञ है भाई साहब, और हमने ज्ञान को कोई काम ही नहीं माना। देखो जो ज्ञानी जन हैं जानते, वे कभी भी करते नहीं, जाने नहीं। करने का भाव है अध्यवसान भाव, ये बंध का कारण है। बोलो, करने की सोचना, करने की बात ही अध्यवसान है, और वो बंध का कारण है। अभी गुरुदेव का प्रयास है ना, विचार करो गंभीरता से। अब हम उस करने को, ज्ञान को काम ही नहीं मानते।
हाँ, हमारे घर में देखो, एक बच्चा खूब पढ़ता लिखता है और एक अपने दिन भर घर का काम करता है, ये उठाता है, ये रखता है, ये रखता है, ये रखता है, ये रखता है, तो सबके बाद वही बात करते हैं, ये तो बेटा सब सारे काम ये करता है, सब्जी ये ला, ये करे, ये करे, ये करे, सब किया, क्यों? और जो वो बेचारा पढ़ता है उसे कोई काम ही नहीं मानता, दिन भर खाली बैठा रहता है पोथी लेके। कहाँ है वो? क्यों भैया, तुम्हारे यहाँ ये काम इतना बढ़िया हो रहा है, कौन 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 कर रहा है, जरा बता। कोई कर रहा है ना काम? कार्यकर्ताओं के बिना ये सब इतनी बढ़िया व्यवस्था कैसे हो रही है, हैं? तो अब भी आज शुरू करेंगे ना, तो अपने गुलाब सेठ से शुरू होगी और एक लंबी लिस्ट होगी कार्यकर्ताओं की, है ना? एक एक को धन्यवाद दिया जाएगा। मैं कुछ करता हूँ कि नहीं? दिन भर अपने कमरे में बैठे रहते हैं कि पेज पलटते रहते हैं, यहाँ भी आकर पेज पलटते, गप्पे ठोकते क्या करते हैं बोलो? अरे भैया, हम काम पैदा करते हैं, हम ये नहीं करें तो तुम बिछात काय के लिए बिछाओ, स्पीकर काय के लिए लगाओ, पंडाल काय के लिए बनाओ, क्यों? ये काय के, ये भोजन काय के लिए बनाओ ये भोजनालय की क्या जरूरत है, कौन करता है? माने जो ज्ञान है उसको हमने काम ही नहीं माना, मेरे कहने का मतलब। एक लाइब्रेरी थी जयपुर में, सन्मति पुस्तकालय उसका नाम है, तो उसकी बहुत अच्छा काम करती थी वो बहुत दिनों से, तो उसकी नई बिल्डिंग बनी और नई बिल्डिंग का उद्घाटन था, तो मुझे बुलाया गया और मुझसे उद्घाटन कराया गया। तो मैंने क्या बोला था आपको सुनना है? कि इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए 3 प्रकार के लोग हैं। एक वे जिनने पैसा खर्च के पूरी लाइब्रेरी बना के तैयार की, है ना? दूसरे वे लोग कि जो इस लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठ करके सारी किताबों को व्यवस्थित रखेंगे, कोई आएगा तो उसे मांगे देंगे, उठा के देंगे, लेंगे, सब करेंगे। वो करते हैं ना काम करने वाले कार्यकर्ता, जिसे बोलो, चाहे वो बेतने खो चाहे अबेतने, किसी कोई मतलब नहीं। जब 24 घंटा लगाएगा तो फिर हवा खा के जिएगा, वो उसको पैसा लेता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़पति बाप के पास हजारों करोड़ों का पड़ा है, वो पैसा नहीं ले तो वो महान हो गया, और जो बेचारे के पास कुछ नहीं है तो यहाँ 24 घंटा यहाँ लगा रहेगा ना, तो रोटी तो खाएगा ना, तो वो हल्का हो गया। कहाँ से लाए तुम? वो दूसरा है कार्यकर्ता, और तीसरे वो हैं बेचारे जो पढ़ने आएंगे, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, क्या किताबें घर ले जाएंगे, फिर पढ़ करके दूसरे दिन वापस लाएंगे, करेंगे। अब मैं 3 व्यक्तियों में महान कौन है? मालाएं किसको पहनाई जा रही हैं? धन्यवाद किसको दे जा रहा है? गीत किसके गाए जा रहे हैं? वो सेठ जी के। क्या आप कह रहे हैं? और वो कार्यकर्ता को कोई पूछता ही नहीं है, वे तो नौकर हैं। क्यों है क्या नहीं? और वे तो बेचारे पढ़ने हाथ। मैंने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो इस लाइब्रेरी में पढ़ने आएगा और किताब ले जा करके पढ़ेगा। मैं नंबर 1 उसको देता हूँ, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि वो लाइब्रेरी में नहीं पढ़े, किताबें ना ले जाए, तो एक कार्यकर्ताओं का मेहनत बिल्कुल बेकार गई। दिन भर यहाँ बैठे बैठे किताबें पलटते रहे तो मेहनत बेकार गई ना। बोलो क्या काम आई वो? और जिन सेठ जी का पैसा मुफ्त में गया, बोलो किसने किया ये सार्थक? समझ में ना? किसने किया सार्थक? उस पढ़ने वाले ने। अब सुन लो भैया, कौन है महत्वपूर्ण? ये कार्यकर्ता के पढ़ाने वाले पंडित, जिनमें हम भी शामिल हैं। क्यों? कि वो पढ़ने वाले विद्यार्थी। अरे उनसे यदि वो पढ़ेंगे तो सबकी सार्थकता है, और उनने नहीं पढ़ा तो तुम्हारा हमारा ज्ञान का क्या होगा, और तुम्हारे भोजन की तो हम क्या बताएं, 8 घंटे में क्या दुर्दशा होगी।
कितना ही बढ़िया बढ़िया माल मसाला खिलाया हो, अटपहरा घी का खिलाया हो, शोध का खिलाया हो, सबकी एक ही दशा होने वाली है 8 घंटे बाद। कौन है महत्वपूर्ण व्यक्ति? हम उसको इतना महत्व दे पा रहे? अरे हमारे जीवन उसकी नहीं, व्यवस्था संबंधी बात नहीं है, सवाल हमारे चित्त में उसकी महिमा आना चाहिए ना। क्यों? बात मान्यता की है ना। अरे बाप तो बाप रहेगा, बेटा तो बेटा रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि सब यहाँ आके बैठ जाएंगे और हम वहाँ बैठेंगे। बैठेंगे तो हम ही कुर्सी पे और तुम्हें सब नीचे ही बैठना पड़ेगा बेटा। लेकिन वो बात तो समझ में आनी चाहिए ना हमारे सबकी कि किन से ये सार्थक है। 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। 400 लड़के, 500 लड़के आ गए, 500 लड़के आ गए, 50 पंडित आ गए तो कहता ही नहीं हो, शर्म नहीं आती हम मुफ्त में आ गए। 50 पढ़ाने वाले आ गए, ये क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं? देखो है क्या नहीं है? बोलिए। ये पढ़ाने वालों की महिमा नहीं है, पढ़ने वालों की महिमा है भाई साहब, क्योंकि उन्हें ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है ना। इसलिए कहते भैया ये कर्तृत्व बुद्धि छोड़ो, ज्ञातृत्व बुद्धि रखो, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव, वो वास्तव में धर्म है। ये समय सार कहता है, जो ज्ञानी जन है जानते बे अपने गुरुदेव जी का एक पैरा पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ते हैं। देखो, राग को अज्ञानमय अध्यवसाय कहा। यहाँ राग का अर्थ राग नहीं, राग में एकत्व बुद्धि है। राग से लाभ मानना भी राग में एकत्व बुद्धि ही है। जिसे ऐसा अज्ञानमय अध्यवसाय है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? राग है वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं कह रहे। और राग है वो बहुत अच्छा है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये कह रहे। तो क्यों भैया? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया जैसा 5 इंद्रिय के विषय भोग के राग को कौन अच्छा कहेगा? अच्छा कहेगा तो किसको कहेगा बोलो? शुभ भाव को ही कहेगा ना। तो वो इसमें कौन आएंगे कि जो राग में जिसकी सुख बुद्धि है, ये राग से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये बुद्धि जिसकी है, ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिखा है। राग होना उतना खतरनाक नहीं है। 96,000 पत्नियां हो, उनका राग हो, 6 खंड की विभूति का राग हो, तो भी वो सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती जैसा, और कुछ नहीं है। शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है, आप समझे ना। फिर भी ये राग में सुख बुद्धि है तो वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि है। ये बाह्य संयोग होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो राग को अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है। यहाँ राग का अर्थ राग में एकत्व बुद्धि है। राग से लाभ मानना भी राग में एकत्व बुद्धि है। जिसे ऐसा अज्ञानमय अध्यवसाय है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसकी ऐसी मिथ्या मान्यता है कि मैं जीवों की दया का पालन कर सकता हूँ, मैं दूरों को मार या जिला सकता हूँ। देखो दोनों ही बातें, मैं मार सकता हूँ और वैसा ही अज्ञान है, मैं जिला सकता हूँ वैसा ही अज्ञान है, मैं दुखी कर सकता हूँ वैसा ही अज्ञान है, मैं सुखी कर सकता हूँ वैसा ही अज्ञान है। बोलो, क्योंकि सुखी करने की बात तो अच्छी है ना। अज्ञान का है तो दोनों एक से ही है ना, क्यों कर नहीं सकते हो, करना मान ले। जबकि वस्तुतः बात इससे सर्वथा जुदी है। ज्ञानी तो अपने राग का भी मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है, राग का भी ज्ञाता दृष्टा ही है। अभी पर आएगा तो कहेंगे पर का भी ज्ञाता दृष्टा ही है, यही कहेंगे। जानता देखता नहीं है ये नहीं कहेंगे ही नहीं।
जब वह अपने रागांश का भी कर्ता भोक्ता नहीं है तो पर में कुछ करे यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। देखो एक कलश का पांडे जी आजमल जी का है, वो तो बनारसी दास में आ जाएगा। अब बनारसी दास का छंद पढ़ो। जीव शुद्ध वस्तु को भावे तब लगे भोग सो उदासी सर्वभंग है। भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नहीं। भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात अंग है। ताते विष भोग में मगन सो मिथ्या कीजी। भोग सो उदास सो समुकृति अभंग है। ऐसो जानी भोग सो उदास है मुक्ति सर। यही मन चंग तो कठोती माही गंग है। क्या लिखा, क्या बात। यदि मन चंग तो कठोती माही गंग है। यदि मन चंगा है तो कठोती में ही नहाओ तो गंगा तक स्नान जैसा हो जाता है। और मन में खेद है तो गंगा जी में भी गोते लगाओ तो कुछ होने वाला नहीं है, रोते ही रहोगे, है ना। कठोती तो जानते होगे नहीं, बुंदेलखंड में कठौती का अर्थ बताना पड़ेगा। ये जो आप आटा माटा वो सुनते हैं ना, आगे पीतल के बर्तन आ गए हैं, स्टील के आ गए और आ गए। पहले के ज़माने में लकड़ी की बनती थी वो, जिसमें आटा उछनते हैं, और उसको कठौती बोलते थे। अपन ने कठौती कल आई थी अपने काम, क्या कहाँ आई थी बोलो, कल आई थी ना रिसेप्शन सेवन में, कि यदि संसी से देखा तो कठौती में ये वही कठौती है। क्यों कह रहे सुनो, जबे लगे जीवे वस्तु, जबे लगे जीवे शुद्ध वस्तु को विचार ध्यावे। कोई भी जीव जब तक शुद्ध जीव माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषय, उसके बारे में विचार करे और ध्यान करे। उसके बारे में विकल्पात्मक विचार करे और निर्विकल्पक ध्यान करे। मतलब विचारे ध्यावे दोनों को ले लिया उनने, है ना। तब लगे भोग सो उदासी सर्वंग है, तब तक सर्वांग उदासी है भोगों से, है ना। और भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नहीं, ये बहुत मार्मिक सिद्धांत है। भोग में मगन हुआ तो ज्ञान नहीं जगा। क्यों? तो भरत चक्रवर्ती क्यों मगन था, 60,000 बस्ते लड़ने के लिए गया था, तो फिर वो समय दृष्टि नहीं रहा होगा। अब यही तो कहते हैं मगन का अर्थ क्या, जिसे तुम मगनता समझते हो वो मगनता ही नहीं है। ये मेरे हितकारी है, इसमें ही सुख है, यही धर्म बुद्धि, ये धर्म है, ऐसी मान्यता का नाम मगन है। उपयोग को एकाग्र होने का नाम मगन नहीं है। क्या? भोग में मगन तहाँ ज्ञान की जगन नहीं है। बोलो, वो भोग में सुख बुद्धि रहेगी तो ज्ञान जगेगा ही नहीं। सागर में शिविर लगा है, आप सब लोग आना, हम आपको सब निमंत्रण देते हैं, पधारना। क्या साहब वहाँ क्या होगा? ठहरने की व्यवस्था तो होगी कि हाँ होगी, कि भोजन की कि वो भी होगी, तो ठीक है आएंगे। अरे ये तो पूछते ही नहीं है कि पढ़ाई की व्यवस्था होगी कि नहीं। ये हम शिक्षण शिविर लगा रहे हैं, भोजन शिविर नहीं लगा रहे। क्या शिविर लगा रहे? भैया वहाँ ये क्यों नहीं पूछा क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, क्या होगा, ये पूछना चाहिए ना तुम्हें निमंत्रण देने में। और फिर पूछे कि साहब भोजन, कि साहब आपको निमंत्रण दे रहे हैं, उसका तो अर्थ यही है ना कि भोजन की व्यवस्था तो करेंगे ही। और ठहरने की, अरे साहब वो तालाब में थोड़ी ठहराएंगे हम। क्यों? ये इंक्लूडिंग है क्या नहीं, पूछने की जरूरत है क्या? हम महाविद्यालय में विद्यार्थी को भर्ती करेंगे, क्यों? सब भोजन की व्यवस्था होगी, ठहरने की होगी। ये पूछने की बात है कि ये पूछना है क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, हैं? बोलो क्या क्या पूछना चाहिए, हैं? अब अपन महाविद्यालय में भर्ती करेंगे कि भोजनालय में? कहाँ भर्ती करना है?
अरे ज्ञान की बात ही नहीं करते, हम यही की बात करते, यही बात करते हैं। देखो, जब लगे जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावे, तब लगे भोग सो उदासी सर्वंग है। भोग में मगन तहाँ ज्ञान की जगन नहीं, भोग अभिलाष की दशा मिथ्या तो अंग है। अभिलाषा माने इच्छा नहीं, अभिलाषा माने मिथ्यात्व का दोष, उसमें सुख बुद्धि। ताते विषय भोग में मगन सो मिथ्यात्व की परिभाषा ही दे दी। देखो, विषय भोग में मगन है, इसमें सुख बुद्धि है, इससे भला होगा तो वो मिथ्यात्व है। और भोग सो उदास सो समकृति अभंग है, वो कोई भंग नहीं है, सहायक समय दृष्टि ऐसा समझो। अभंग माने कोई भंग पड़ने वाला नहीं है इसमें। ऐसो जानी भोग सो उदास होए मुक्ति साधे, ऐसा जानकर भोगों से उदास होकर मुक्ति की जो साधना करते हैं, तो यदि मन चंगा है तो कटौती में गंगा, यही धर्म है, बस खत्म, कहीं भी धर्म है। यदि तुम आत्मा की साधना करते हो तो कैसे भी संयोगों में धर्म है, ऐसा कह रहा है। और नहीं करते हो तो चाहे जो कुछ करो उसमें धर्म नहीं है। अब देखो भैया, यहाँ स्वच्छंदता की बात कहाँ है? भोग में मंगन है, उसे मिथ्यात्व कह रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि जी भोग में मंगन होंगे? नहीं होंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्वच्छंदता का पोषण कहाँ है? हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो तुमने शुभ भाव हुए तुम्हें, और जो भोगों के त्याग रूप प्रवृत्ति हुई, जो शुद्ध खान पान रूप प्रवृत्ति हुई, वो प्रवृत्ति, अगर पूजन की इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर हुआ, वो प्रवृत्ति और वो राग, इन दोनों से कर्म नहीं कटेंगे। ये कह रहे सर, कर्म कहाँ से कटेंगे? कि उस वक्त जो इनमें सुख बुद्धि नहीं है हृदय की गहराई में, उससे कर्म कटेंगे। क्या कह रहे गहरे गहरे? क्या? देखो, एक बहुत मर्म की बात बताता हूँ। अपन कहते शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, शुभोपयोग शुद्धोपयोग। शुभोपयोग की ऐसी गालियाँ देना शुरू कर दिया, नहीं तो मुमुक्षु नहीं कहलाते हैं। क्यों? छठवें गुणस्थान में आए तो शुभोपयोगी मुनि है, और सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोगी मुनि है। ठीक है। अब हमको शुद्धोपयोगी तो महान लगते हैं, और फिर शुभोपयोगी ऐसे लगते हैं जैसे कि मुंह में किरकिरा आ गया हो कुछ। मैं उसका तुम समझ रहे क्या कह रहे कि कुंद कुंद समय साल लिख रहे, वे उसको शुद्धोपयोगी है ना, वे तुम्हें किरकिरे लग रहे। ये बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, वो तुम्हें बुरे लग रहे? तो उनकी महिमा उस वक्त जो तीन कसाय के अभाव रूप परिणति में शुद्धि है, उससे है। महिमा उनकी भी कम नहीं है। क्या कह रहे? लेकिन वो शुभ राग के कारण नहीं है, और शुभ क्रिया के कारण नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब समझ में आया अंतर, जो इसमें सारा झगड़ा खड़ा होता है। हमारे पास 1 मिनट में आपने बहुत अच्छा कह दिया, धन्यवाद दे देते, 1 मिनट में धन्यवाद दे देते हैं ये आपने। अब हम क्या कहें? हम ये कह रहे हैं कि ऐसी अनर्गल प्रवृत्ति होती ही नहीं है, उनकी बहुत शुद्ध प्रवृत्ति होती है, उनका स्वभाव होता है, वो समय साल लिखते हैं। क्या समझ में आए ना? तो आप बहुत खुश हो जाते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि कुंद कुंद महाराज का समय साल लिखने की वजह से एक कर्म नहीं कटा, कुछ बंधे ही पुण्य। और वो लिखने की क्रिया से तो कुछ भी नहीं हुआ, न बंधे न कटे। लेकिन उसी समय जो तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि थी, उससे असंख्य गुणी निर्जरा हो रही थी, असंख्य गुणे कर्म कट रहे थे। आता ना शास्त्र में भी बोला था, सम्य दृष्टि स्वाभक वृत्तानंद वियोजक, आता ना? उसमें छठवें गुण स्थान वाले आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। देखो 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 11 अंक बोलो, आते हैं। छठवें गुण स्थान वाला का एक स्थान है उसमें, वो 11 स्थानों में छठवें गुण स्थान वालों का एक स्थान मुझे बहुत पक्का याद है ना? ऐसी जान भोग सो मुक्ति साधे
तो मन चंगे तो करो। ये समय सार आपको ये बताता है। ये समय सार में स्वच्छंदता की बात कहीं भी नहीं है। होती तो हमारे कुंद कुंद स्वच्छंद हो जाते ना, टोडरमल जी स्वच्छंद हो जाते ना। ये तो स्वच्छंद नहीं हुए हैं। उनके जीवन में तो इतनी पवित्रता रही। देखो अभी बनारसी दास ने इस छंद के बाद 3 छंद और लिखे हैं जिनका कोई छंद कलश में नहीं है। अम्बे चंद्राचार्य ने नहीं लिखे जी, उन्हें अपनी तरफ से। अब लिखे हैं कहूँ ठोके हैं, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने आपसे कही थी ना कि एक एक के बारे में 10-10 शब्द लिख दिए और उसका उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। पूरे समय सार में जिक्र नहीं है, समय सार कलश में जिक्र नहीं है, आत्मख्याति टीका में जिक्र नहीं है, जैसेन जी की टीका है ना उसमें जिक्र नहीं है। और उनको मन चंगा हो गया उनका, तो कठौती में गंगा बस गई और उन्होंने अपने ठोक दिए। क्या देखो, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता तो यहाँ देता ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने आए, इसलिए मैं लिखे हैं। अब बताना छोड़ के कहाँ समय सार में है, कहाँ आत्मख्याति में है। क्या महेंद्र बता नाम, मैं सही बोल रहा हूँ? धर्म अर्थ रुकाम शिवे पुरुषार्थ चतुरंग कुधी कल्पना कही गए सुधीर है सर्वंग। ये कहते हैं 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम और शिव मन मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुरंग, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। अब ये पुरुषार्थ की चर्चा उन्होंने बीच में शुरू कर दी। उन्होंने कहा ना पुरुषार्थ है मुक्ति का, तो पुरुषार्थ की बात उन्होंने शुरू कर दी। कुदी कल्पना गही रहे, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे कल्पना करके मान रहे। सुधी गहें सर्वंग, और सुधी लोग उसे सर्वांग ग्रहण करते हैं। कुदी कल्पना कह रहे। पैसा कमाने को अर्थ पुरुषार्थ करते हैं कौन? कुदी। और स्पर्श इंद्रिय के भोग को, बाल बच्चा पैदा करने को काम पुरुषार्थ कहते हैं कौन? कुदी। ख्याल में है ना? तो वो कौन क्या मानता है? और शुभ भाव को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं कौन? देखो अब वो ये कह रहे हैं कि सुधी क्या कहते हैं, सुनो। कुल को आचारता सुनो ना क्या 4 पुरुषार्थ। बनारसी दास जी मुँह फट बहुत थे। उन्हें मूर्ख कहने में तो बिल्कुल संकोच नहीं होता था। अपन को तो बहुत डर लगता है क्या है? हर जगह लगा ना इस अर्थ में कि वो मूदन सो मुखिया जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, बिना मोक्ष जो कहे मैं सुखिया, सो अजान मूलन में मुखिया। कर देगा यहाँ भी कहा। देखो कुल को आचार ताई मूर्ख ने धर्म कहे। अब अपन कहते हैं हमारे कुल का तो यही धर्म है, शुद्ध सत्य खान पान। हमारे घर में किसी ने आज तक आलू जमीकंद का नाम नहीं सुना है, ख्याल में है ना? तो उसको हम बहुत धर्मात्मा, हमारा कुल तो बहुत धर्मात्मा है। तो कुल के आचार को मूर्ख धर्म कहे। अब वे अपने आप स्पष्ट रूप से मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे। बोलो कुल को आचार्यताए मूर्ख धर्म कहे, वो पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। वस्तु स्वभाव दम हो। पंडित माने ज्ञानी समय दृष्टि जी। कुछ लोगों को पंडित शब्द से ही चिढ़ हो गई। अब उनके नाम के साथ पंडित लगाओ तो एकदम आगे बूढ़ा हो जाता है। उन्हें बाबू का बाबू बाबू खुश है। देखो आपको मालूम है एक समय ऐसा था इस देश में
कि दो पार्टियां थी जैन समाज में, एक पंडित पार्टी और एक बाबू पार्टी। नहीं सुनी होगी आपने, अभी उसका जिंदा इतिहास में बैठा हूँ। वो महासभा के पंडित पुरातन पंथी, वे सब पंडित कहलाते थे, वो पंडित पार्टी। और ये नए नए खड़े हुए थे, जुगल किशोर मुख्तियार, ऐसे जो विद्वान खड़े हुए थे, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे और जो परिषद के विद्वान थे, महासभा के नहीं परिषद के, और जो क्रांतिकारी विचार थे, शास्त्र छपाओ, वे कहते थे शास्त्र मत छपाओ, ये कहते थे छपाओ, ऐसे इनकी बहुत झगड़े थे। और उसमें पंडित पार्टी और बाबू पार्टी के नाम से बहुत झगड़े होते थे, है ना। तो उस वक्त जो बाबू पार्टी में पंडित चले जाते थे, वे अपने को बाबू कहलाना पसंद करते थे, पंडित कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्या? अब मैं उन्हें कहता हूं, पंडित तो जैन धर्म में केवल ज्ञानी को कहा है। वहां कहा, बोलो, पंडित पंडित मरण है, मोक्ष जाते उसे पंडित है ना, है ना। हाँ, जगमाही तुम्ही सत पंडित हो, भगवान की स्तुति करते हो कि नहीं करते आप? इतना महान शब्द है, उसमें तो उन्हें अपमान फीलिंग होने लगा। और बाबू तो क्लर्क को बोलते हैं ना, आज भी उस दिन भी, और वो बाबू कहलाने में उनको बहुत महान लगता था। बिल्कुल साधारण क्लर्क, उसका नाम बाबू था। अब उसके अवशेष अभी भी जिंदा हैं। अरे टोडरमल पंडित शब्द की तुम इतनी हल्के हाथ से, टोडरमल जी भी पंडित थे, बनारसी दास जी भी पंडित थे, पांडे राजमल जी भी पंडित थे क्या नहीं थे? अभी किन्हीं दिनों में, बीच में 2-5 साल में, पंडित नाम का प्राणी बहुत गरीब हो गया था। पैसे से नहीं, मन से। पैसे का कोई संबंध नहीं है। दीनहीन हो गया था, इन सेठियों की गुलामी करने वाला हो गया था। और वो गद्दी पे बैठ के क्या सुनाएगा इन सेठियों को? ये तो गुरुदेव के प्रताप से फिर ऐसे पंडित पैदा हुए, ख्याल में आई ना, कि जिन्होंने उस पंडित शब्द की महिमा बढ़ाई, है ना। अब देखो यहाँ पंडित किसके लेकर है? जो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं वे पंडित हैं। बोलो, यह काम खेह को खजानो, खेह को खजानो, एक धूल मिट्टी, गुरुदेव जी धूल मिट्टी बोलते थे ना, खेह को खजानो, खेह माने धूल मिट्टी होती है भैया। ताही अज्ञानी अर्थ कहे, उसे अर्थ कहता है अज्ञानी जी, ये पैसा है, ये संपत्ति है। ज्ञानी अर्थ कहे द्रव्य के दर्शाओ, दिव्य दृष्टि से अपने आत्मा को देखना, उसका नाम अर्थ पुरुषार्थ है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं। द्रव्य दर्शाओ लिखा ना, द्रव्य को देखना, पर्याय को नहीं। दंपति को भोगता है दुर्बुद्धि काम का है, पति पत्नी में जो भोग होता है उसको दुर्बुद्धि लोग, अज्ञानी लोग उसे काम पुरुषार्थ कहते हैं। शुद्धि काम कहें चित्त चाहे, अब चाऊ को शुद्धि बुद्धिमान लोग चित्त में जो अभिलाषा पैदा हुई उसके त्याग को, चाऊ माने त्याग, इसे काम कहते हैं। अभिलाषा के त्याग का नाम काम पुरुषार्थ है। इंद्र लोक थान को अजान लोग, मोक्ष के ऊपर है ना, एक सिद्ध सलाह ऐसी है, इंद्र लोग रहते हैं, ऐसी जगह है, वो मोक्ष है, कहते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं शुद्धि मोक्ष कहें एक बंध के अभाव को, अरे बंध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, हमें तो बहुत ज़्यादा है ना, बस 1 मिनट कह देता हूँ, 1 मिनट में। क्यों जी भैया, यहाँ 10,000 के नोट पड़े हैं। सुबह आप घूमने गए, आपको दिखी गड्डी और आपने ऐसी निगाह दी और चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा, तो उसे उठा लेना पुरुषार्थ है कि नहीं उठा लेना पुरुषार्थ है? मुझे बता। उठा लेना तो सहज प्रवृत्ति है, सब चोर ही हैं, उठा ही लेंगे, सब चोर तो उठा ही लेंगे ना। और उस लोभ को जीतना वो वास्तव में अर्थ पुरुषार्थ है। क्यों? और जिस माँ बहन को देखा उसी की तरफ अपने मुँह में लाल लाने लगे, ये काम पुरुषार्थ है। कि सुदर्शन सेठ जैसा कि रानी जैसी उससे रीझ रही है,
और उसने नपुंसक कहलाना स्वीकार किया लेकिन विषय विकार को सेवन करना स्वीकार नहीं किया। वो पुरुषार्थ कौन सा, काम पुरुषार्थ क्या है बोलो? यदि पुरुषार्थ किसी को कहना है धर्म के क्षेत्र में तो वो काम पुरुषार्थ है ना। ये बनारसी दास जी ने ये छंद लिखे अपनी तरफ से, बढ़िया बातें हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको सुनाई। समय सार की नहीं है, नहीं फिर तुम कल कहो समय सार में लिखा, नाटक समय सार में लिखा, नहीं समय सार की बात नहीं है। ये उन्होंने उनके मैंने कहा उनने तो लिखते गए अलग अलग। अब उनने सब जो कलश थे ना राजेंद्र, तो कलशों से जैसे नीचे बैठे तो पंडितों ने वहाँ रख दिए। अब ये कुछ छंद ऐसे बच गए कि ये कहीं बैठते ही नहीं थे, कहाँ, तो जहाँ जगह मिली वहाँ घुस गए। रिजर्वेशन वाला तो हर आदमी अपने सीट पे रहता है, और बिना रिजर्वेशन वाला घुस के आ जाए तो क्या होगा? ऐसे हैं बस, ठीक है।